कैसे हैं आप सभी। तो जैसा आपको मालूम है कि हम लोग नवनीत का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और आज मैं जो है क्वेश्चन नंबर 2 लाया हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है और आपको मालूम है कि 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन जो रहता है ए सेक्शन जो रहता है 4 मार्क्स के लिए रहता है। 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करना रहता है और ये क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो भाई सब मज़े में होंगे और कैसी चल रही है ज़िंदगी, कमेंट करके बताओ भाई। तैयारी वैयारी चल रहा है कि नहीं, ठीक है। उम्मीद है कि सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। क्या चल रहा है भाई, ए कार्ड है ना, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। एक कार्ड निकाला गया 52 प्लेइंग कार्ड में से, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड द इवेंट एट कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक कार्ड। अभी एक्टिविटी बताना है कि जो कार्ड निकाला गया वो कैसा है, ब्लैक कार्ड निकाला गया, ठीक है। तो टोटल कार्ड कितना है, 52 कार्ड होता है, ये अपने को मालूम है, ये तो दे ही दिया है। कार्ड ड्रॉन इज अ ब्लैक कार्ड, जो कार्ड निकाला गया है वो ब्लैक कार्ड है। अब टोटल कार्ड कितने होते हैं, टोटल ब्लैक कार्ड जो होते हैं 26 होते हैं, ठीक है। 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, 26 जो रहता है आपका रेड होता है, ठीक है। अब उसमें भी आपको मालूम है कि 13 जो होता है स्पेड होता है और 13 जो होता है क्लब होता है, ठीक है। 13 मिलाकर अब उसके अंदर नंबर ऑफ ए कितना है भाई, अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ ए की, तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया 13 कितना हो गया 26, ये आ गया 26। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं पी ऑफ ए इक्वल टू होता है 26/52, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला बोला है, यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला, तो आप लिख दो नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, तो बस यही लिखना था, ठीक है। फाइनल आंसर बोला है तो दोनों को कट कर दो, 26 का डबल कितना होता है 52 होता है, तो ये कितना आ गया आंसर 1/2। तो बस इतना ही करना था, इससे ज़्यादा नहीं करना था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन जो है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड 2 डिजिट नंबर। क्या फाइंड करना है, 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है विच आर डिविजिबल बाय 4, जो 4 से डिविजिबल है। इस बात को समझना, देखो ये क्वेश्चन तो है बट इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए जो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। कभी क्वेश्चन बाहर का आया, थोड़ा सा अलग आया तो आप कर सको। क्या बोला है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि वो नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 4 है ना। 2 डिजिट नंबर जो डिविजिबल बाय 4, अगर मैं पूछूं आपसे 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप बोलोगे सर 2 डिजिट नंबर जो होता है 10 से स्टार्ट होता है, ठीक है। कितने डिजिट है, 1 2 डिजिट है। ये भी 2 डिजिट नंबर है, ये भी 2 डिजिट नंबर है। क्या ये 2 डिजिट नंबर है, नहीं है। इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, इसलिए 3 डिजिट नंबर है। समझ में आ गया। तो 2 डिजिट नंबर जो बच्चों स्टार्ट होता है 10 से और ख़त्म कहाँ पे होता है, तो आखिरी नंबर 2 डिजिट का है 99, इसके बाद क्या आ जाता है आपका 100, ठीक है। तो आखिरी डिजिट क्या है 99 है, ठीक है। 2 डिजिट नंबर पहला कौन सा है 10 है। इसी तरह अगर मैं पूछूं पहला 100, ये क्या है 3 डिजिट नंबर, और आखिरी 3 डिजिट नंबर जो है लास्ट वाला ये है। इसी तरह एक सीक्वेंस चलता है 3 डिजिट का, फिर 4 डिजिट का। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या बोल रहा है, 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4, वो ऐसा नंबर जो 4 से डिवाइड हो। देखो 4 के टेबल में 10 नहीं आता, बट इसके आगे क्या होता है 12 आता है। बोलोगे सर 12 तो आता है, ठीक है ना। तो 12 क्या हो गया, पहला डिजिट नंबर है ना, 2 डिजिट नंबर जो 4 से डिवाइड होता है। 12 के बाद क्या आता है, आप बोलोगे 16 आता है। 16 के बाद क्या आता है 20 आता है, इसी तरह सो ऑन। और आखिरी नंबर, लास्ट नंबर क्या होगा, TN क्या होगा, आखिरी नंबर को क्या बोलते हैं TN, आखिरी टर्म लास्ट नंबर। तो यहाँ पे 99 है, तो 99 डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। 99 से पहले क्या होता है 97 होता है क्या, नहीं होता है। फिर क्या होता है 96। देखो पहले चेक कर लेने का, अगर लास्ट में इवन नंबर होगा तो ही चांस है कि वो 4 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो 99 नहीं होता, 98 हो सकता है, मगर उसको एक बार डिवाइड करके चेक कर लो, क्योंकि अभी यहाँ पे बोलोगे सर 8 है तो इवन नंबर है तो हो सकता है, हाँ हो सकता है, बट वो 2 से होगा 4 से नहीं होगा, इसलिए चेक कर लो। 4 2 जा 8, रिमेनिंग आया कितना 18 आता है 4 के टेबल में, नहीं आता, इसलिए ये नहीं होगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो आखिरी नंबर जो है जो 4 से डिवाइड होता है वो क्या है 96, वो नंबर क्या है 96। समझ में आ गया। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये देखो TN आखिरी नंबर जो है, लास्ट टर्म जो है TN है, इस तरीके से हमने निकाला। अच्छा इसी तरह अगर मुझे निकालना होगा, मान के चलो हमें दे देता कि 3 का, किसका दे देता 3 का, 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होता है। तो पहला 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होता है
वो क्या है 12 है। पहला 10 है, फिर आता है 11, मगर ये दोनों डिवाइड होता है नहीं होता है, तो पहला डिजिट नंबर क्या आएगा 12। 12 के बाद क्या आएगा 15 आएगा, 15 के बाद क्या आएगा 18 आएगा, और लास्ट वाला, तो लास्ट वाला क्या है आखिरी नंबर जो है 3 डिजिट नंबर 99। क्या 99 3 से डिवाइड होता है, चेक कर लो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 होता है डिवाइड, इसलिए आखिरी डिजिट जो रहेगा वो 99 रहेगा। 3 से पूछेगा तो, 5 से पूछ दिया तो 5 से पहला नंबर क्या होगा 10, क्योंकि 5 से 10 डिवाइड होता है, तो है ना 10 रहेगा पहला। आखिरी वाला क्या रहेगा 99 होता है नहीं होता, 98 होता है नहीं होता, 97 होता है नहीं होता, 96 होता नहीं होता, 95 होता है, तो आखिरी जो रहेगा 95 जो रहेगा लास्ट वन रहेगा, पहला 10 रहेगा आखिरी वाला 95। ये किससे 5 से, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। चलो सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया, अब क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया उसको देखते हैं, ठीक है। पहला टर्म 12 आ गया, दूसरा वाला डिफरेंस जो आएगा, देखो डिफरेंस क्या है ना, हर नंबर के बीच में जो डिफरेंस होता है वही डी कहलाता है। तो डी कितना है 4 का डिफरेंस आ रहा है ना, 12 से 16 गया, 16 से 20 हो गया, तो 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो डी कितना आ गया हमारे पास 4। पहला टर्म ए जो रहता है पहला टर्म, तो पहला टर्म क्या है ए यानी कि हमारे पास 12 आ गया, इतना क्लियर हो गया। आखिरी टर्म जो है TN 96 हो गया, कैसे आया वो भी मैंने समझा दिया, आखिरी टर्म ये था। उसके बाद फॉर्मूला लिखना था, फॉर्मूला लिख दिए। अब वैल्यू पुट करना, TN की वैल्यू कितनी है, तो TN की वैल्यू हमने देखा 96, तो यहाँ पे लिखोगे 96। ए की वैल्यू कितनी है, तो ए 12 था, तो यहाँ पे लिखोगे 12। फिर उसके बाद n-1 4, ये हो गया वैल्यू, सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसके आगे हमको सॉल्व करना है, तो भाई आगे कैसे सॉल्व करोगे, वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। n की वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए, ये ब्रैकेट में 12 दिया है, ये 96 दिया है, तो यहाँ पे क्या हुआ ब्रैकेट ओपन हुआ, यहाँ पे 12 की जगह 8 आ गया, तो यानी ये पूरा का पूरा सॉल्व किया गया। तो इसको अलग से सॉल्व कर लेता हूँ, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। 12 है, ब्रैकेट ओपन हो गया, 4n हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब ये 4 और 12, ठीक है, 12 में से 4 निकाल दिए तो कितना आ गया 8 आ गया, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये क्या बचा 4n। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये आएगा, दिख रहा है ना आपको 8 दिया हुआ है, यहाँ पे 8 हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 4n आएगा, तो 4n यहाँ लिख दो आप, ठीक है। समझ में आया कैसे करना था। फिर आगे बढ़ते हैं। अब 4n यहाँ पे लिखा है, तो जाहिर सी बात है 8 को आप यहाँ पे लेके आ गए, 96 के पास लेके गए, तो 96 के पास 8 लेके जाओगे, तो 8 96 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 88, कितना आ गया 88, तो यहाँ पे क्या आएगा 88 आएगा, ठीक है 88 आ गया। फिर 4 यहाँ पे आके डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 22। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया, देयर आर 22 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 4, ठीक है। सब समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो अब नेक्स्ट टाइम में आपको जरा भी मुझे उम्मीद है कि प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Complete the following activity to solve the simultaneous equation 3x minus 2y 3 2x plus y 16 by Cramer's rule। Cramer's rule से सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जिस तरह से लिखा हुआ सब लिख के दे दिया इसने, आपको क्या करना रहता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना रहेगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, 3 का 1 से मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, -2 मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है। तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया बच्चों, हमने क्या किया 3 का 1 से, इसका इसके साथ, ठीक है ना। तो ये हो गया 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये ब्रैकेट ओपन होगा 2 2 जा 4 हो गया, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 3 7 हो गया, तो यहाँ पे कितना आया 7 आ गया, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है। फिर सेकंड वाला देख लो, कलर चेंज करता हूँ मैं, 3 का 1 के साथ, इसका इसके साथ, 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ, फिर -2 का 16 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, अब दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, 3 1 जा 3, माइनस इधर आया प्लस, 16 2 जा 32, ये 32 और 3 कितना हो गया 35 हो गया, ठीक है। 32 और 3 35 हो गया। यहाँ पे प्लस क्यों हुआ है समझना, प्लस क्यों हुआ है, ये माइनस है ना का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हुआ, यहाँ पे भी वही काम किया, माइनस और है ना माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, क्लियर। चलो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 35, लास्ट वाला जो है ये वाला सेम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, 16 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, है ना। सॉल्व करने के बाद देखो आंसर ला दिया इसने 42 लाया, ठीक है। तो ये पार्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब x कैसे आता है, तो x लाने के लिए आपको तरीका मालूम होगा। x कैसे लाओगे आपको मालूम है, फॉर्मूला क्या है dx/d, ये फॉर्मूला है ना। dx को d से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा।
तो भाई dx कितना है हमारे पास 35, ये हो गया 35। 35 को डिवाइड किससे करोगे, 35 को d से यानी कि 7 से डिवाइड कर दो, तो दोनों को डिवाइड करो कितना आ गया, अब देखोगे 7 5 या 35, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई, ये आ गया x की वैल्यू। इसी तरह आपको क्या करना है, y की वैल्यू निकालना है। तो y का फॉर्मूला क्या है, y का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, y इक्वल टू होता है dy बाय d, ठीक है। dy को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, d से डिवाइड करना पड़ेगा। dy कितना हमारे पास, तो देखो dy कितना है भाई, dy 42 है, तो dy की जगह क्या लिखोगे 42, और d कितना हमारे पास, d है 7, d कितना है 7, दोनों को डिवाइड कर दो और आंसर आप कमेंट करो, ठीक है। तो इसका क्या आएगा आंसर, कमेंट करके बताओ y इक्वल टू क्या आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सेम वही सी पैटर्न पे सबसे पहले आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं इस तरीके से, जो आपका दिया है 7/3 और यहां पे दिया है 3/2, यहां पे दिया 5/3, यहां पे दिया 1/2। अब करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, कैसे करेंगे, 7 × 3, 1 × 2, बीच में माइनस का साइन, 5 × 3, 3 × 2। अब देखो अगर मैं डेनोमीटर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डेनोमीटर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, तो कर दो मल्टीप्लाई। ये 3 2 6 हो गया, 7 1 7, 5 3 15, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई किया आपने, 15 हो गया, नीचे का नीचे 3 2 6। अब कभी भी अगर डेनोमीटर सेम होता है, नीचे का पार्ट सेम होता है, तो उसको 1 टाइम लिखा जाता है। तो हमने यही करना है कि 1 टाइम लिखेंगे, ये आ गया 6, और ऊपर जो है प्लस है तो प्लस करोगे, माइनस है तो माइनस करोगे। यहाँ पे क्या माइनस है तो लिखोगे 7 - 15, इस तरीके से आपको लिखना है। अब मुझे ये बताइए आप 7 15 में से गया तो कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 7 15 में से गया तो 8 आ गया, डिवाइड बाय 6। साइन किसका आएगा, बिगर नंबर का, 15 बिगर नंबर है तो यहाँ पे माइनस। अब आगे दोनों को कैंसिल कर दो, तो दोनों को हमने कर दिया कैंसिल, कितना आ गया 2 3 जा 2 4 जा 2 3 जा, तो आंसर कितना आएगा -4/3। ये आपका आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके ऊपर है। कुछ बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रॉब्लम होता है, तो उसको आज खत्म करेंगे। तुम्हारे प्रॉब्लम को फिनिश करने वाले हम लोग आज। कैसे करना है देखो, 6x² x - 2 = 0, इसको करना है सॉल्व। तो कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं रहता तो कोई टेंशन ही नहीं, बट क्या है पावर वाले नंबर से पहले, यहाँ पे देखो पावर क्या है 2 है, पावर 2 होने की वजह से तो हम पहचान पाए क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पावर 2 नहीं रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, यही इसकी पहचान है। समझ में आया सबको। अब देखो पावर 2 है, उससे पहले क्या है 6 आ गया। अगर 1 रहता तो कुछ लिखा नहीं रहता, बट वहाँ पे कोई नंबर अगर लिखा है 2 3 4 5 6, तो क्या करोगे, पहले वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। कितना आ गया मल्टीप्लाई करने पे, तो आप बोले सर दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो आ गया 12। कितना आ गया 12। 12 किस में आया, प्लस के माइनस, तो लिखोगे यहाँ पे माइनस था तो यहाँ प्लस था, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होता है, तो 12 माइनस में आ गया। ठीक है, ओके, 6 2 जा 12। अब ये आ गया। अब इसको दो ऐसे नंबर लो, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। अब 1 कहाँ से आया, तो देखो ये x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और उससे पहले क्या लिखा है माइनस लगा है, तो हमने क्या लगा दिया -1। अगर x का कोफिशिएंट 2 रहता तो वहाँ पे क्या लिखते हैं हमने 2 लिखना पड़ता हमको। समझ में आया। अब दो ऐसा नंबर लो, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे भाई बताओ मुझे फटाफट, जो मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर ऐसा जो है 4 3 जा 12 हो सकता है। क्या हो सकता है 4 3 जा 12, तो 4 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से कर दूं तो 12 हो जाएंगे। बट यहाँ पे क्या आना चाहिए 1, 1 आने का मतलब ये माइनस होगा ये प्लस होगा, है ना, ये माइनस होगा ये प्लस होगा ना, तभी तो 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, और साइन बिगर नंबर का यानी कि माइनस का आएगा, 4 का आएगा साइन -1, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ले लेंगे हम लोग। और ये किसके जगह लिखेंगे, ये जो लिखेंगे हम लोग बोलो किसके जगह लिखेंगे, ये जो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसके प्लेस पे, इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे ये पार्ट, तो वो पार्ट क्या था -4x + 3x, ठीक है। और शुरू में क्या आएगा, यहाँ पे क्या था 6x² वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आएगा 2 = 0। ओके, क्लियर हो गया आपका। ठीक है, तो हमने x के प्लेस पे ये दोनों को लिख दिया, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना,
अब आगे देखना, बच्चे अक्सर क्या करते हैं 4 और 3 वैसी कॉपी कर देते हैं, उसके साथ x लिखना जरूरी है। अगर m रहेगा तो m लगाओ, x रहेगा तो x लगाओ, y रहेगा तो y लगाओ, यानी वेरिएबल लगाना जरूरी है, ठीक है। अब पेयर बना लो, कितने का पेयर बनाओगे, 2 2 का पेयर बनाना है यहाँ पे, इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर। अब हमने पेयर बना लिया, दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है वही कॉमन होगा। देखो 2 के टेबल में दोनों आते हैं, 2 के टेबल में दोनों आते हैं, तो इसका मतलब क्या है 2 ही कॉमन है, समझ में आया। जिसके टेबल में आएगा वही कॉमन होगा, तो 2 के टेबल में आता है तो ये कॉमन हो गया 2। और क्या है, x भी दिख रहा है दोनों जगह, तो x भी कॉमन है, तो x को बाहर निकाल लिया हमने। तो यहाँ क्या बचा, अब यहाँ कैसे ढूंढेंगे, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ोगे कि 6 आएगा, तो 2 का टेबल 3 तक पढ़ लो तो 6 आएगा, 2 3 जा 6, तो यहाँ क्या बचा 3 बचा। और यहाँ x का पावर 2 था, एक बार x बाहर चले गया तो क्या बचा, x बचा। फिर यहाँ पे देखो -2 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 2 तक, तो 4 बनेगा ना, 2 2 जा 4 होता है, तो 2 बना यहाँ पे, तो ये आ गया आपका। इतना क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया होगा। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या होगा, प्लस प्लस कॉमन निकालोगे, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, सेम टू सेम कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या करोगे, कुछ कॉमन नहीं रहता तो 1 कॉमन रहता है, कुछ कॉमन नहीं रहता तो 1 कॉमन रहता है। और फिर यहाँ पे ये जो रहेगा सेम टू सेम कॉपी करके यहाँ लिख दो, इक्वल टू 0। ओके, ये समझ में आ गया। अब जो 2 बार आया उसको एक बार लिख दो, क्या 2 बार आया आप देख सकते हो, 2 बार ये आया ना, यानी 2 बार आने का मतलब वो कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो उसको बाहर निकाल दो। तो यहाँ से निकालोगे बाहर, 3x - 2 बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, 2x बचेगा। देखो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x, और यहाँ क्या बचेगा +1। तो दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, सेकंड वाले ब्रैकेट में जो बचा हुआ, यहाँ से 2x बचा, यहाँ पे +1 बचा, वो लिख दो, इक्वल टू 0। अब और करके कंपेयर कर लो, और करके 0 से दोनों को अलग अलग कंपेयर कर लो। पहला वाला 3x - 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, दूसरा वाला 2x + 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब -2 इस तरफ शिफ्ट करोगे तो 3x इक्वल टू 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर लाना है। अब इसके अंदर क्या करोगे, सेम, यहाँ पे 1 उस तरफ जाएगा, शिफ्ट करोगे, 1 शिफ्ट करोगे तो यहाँ प्लस है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पे बचा 2x, अब 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा, तो -1 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी, ये आ गई -1/2, ये आपका आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP आर 10 and 3 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म क्या दिया है, फर्स्ट टर्म आपका दे दिया 10 दे दिया, फर्स्ट टर्म क्या दिया है 10 दे दिया है। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है, T1 या फिर A कितना दिया अपने पास, 10 दे दिया, आपने लिख दिया। चलो और क्या दिया आपके पास, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना दिया, 3 दे दिया, तो कॉमन डिफरेंस कितना दिया, 3 दिया है, तो यहाँ पे 3 लिख दो, D इक्वल टू कितना दिया 3। अब फॉर्मूला लिखो, हम लोगों को मालूम है क्या फॉर्मूला है भाई, वी नो दैट, एक फॉर्मूला है Tn A + n-1 D के बराबर होता है। ये फार्मूला सभी को पता होगा, क्या फार्मूला है, Tn = A + n-1 D, ये फार्मूला है अपने पास। अब वैल्यू पुट कर देना है सबको, T1 की वैल्यू है कितनी, यानी A की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू कितनी है, तो A की वैल्यू जो है हमारे पास, A के पास आ जाएगा, कितनी है A की वैल्यू 10, n कितना है हमारे पास, क्या फाइंड करना है, फाइंड T10, क्या फाइंड करना है, T10 फाइंड करना है, T10 फाइंड करना है। तो n कितना हमने रखा, 10 रख दिया -1, और D कितना हमारे पास 3, यहाँ रख दिया 3, ठीक है। 10 फाइंड करना था, इसलिए n के प्लेस पे क्या रखा, 10 रखा है, क्लियर। आगे ये हो गया 10 प्लस 10 में से 1 गया तो 9, 3, 10 + 9 3 = 27, 10 और ये 37, तो आपका आंसर कितना आ गया, T10 जो फाइंड करना था ये आ गया आपका 37, तो यही आपको फाइंड करना था, तो हमारा जो आंसर आ गया T10 37। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने आंसर निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या दिया है, सुरेश ने परचेस किया शेयर ऑफ फेस वैल्यू 5 रुपया है और प्रीमियम के ऊपर है 20 रुपया प्रीमियम है। हाउ मेनी शेयर्स विल बी ही गेट
फॉर 20,000, तो 20,000 में इसको कितने शेयर मिलेंगे अपने को फाइंड करना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास फेस वैल्यू जो दिया है, फेस वैल्यू 5 दिया है, प्रीमियम कितना दिया है, प्रीमियम हमारे पास है प्रीमियम हमारे पास 20 रुपीज़ है, तो मार्केट वैल्यू कितना होगा, तो मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू और प्रीमियम को प्लस कर दो तो मार्केट वैल्यू मिलता है। तो फेस वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, सॉरी फेस वैल्यू और प्रीमियम प्लस करोगे ना, प्रीमियम यहाँ पे लिखोगे, प्रीमियम फेस वैल्यू कितना है 5, प्रीमियम कितना है 20, तो क्या बना अपने पास बन गया मार्केट वैल्यू, है ना। तो हमारे पास मार्केट वैल्यू निकल के आ गया 25, ये हमारा मार्केट वैल्यू, ठीक है। मार्केट वैल्यू हमने निकाली, हमको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ शेयर बोला है, तो मैं लिखता हूं नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर के लिए क्या करोगे, कितना दिया यहां पे, हाउ मेनी शेयर्स विल गेट फॉर 20,000, तो 20,000 क्या आपका इन्वेस्टमेंट है, तो 20,000 को आप कहाँ लिखोगे, ऊपर लिखोगे, ठीक है। कितना है 20,000 आपने ऊपर लिख दिया, उसको डिवाइड कर दोगे, किससे डिवाइड कर दोगे, मार्केट वैल्यू से। किससे डिवाइड करना है, मार्केट वैल्यू से, तो उसको लिखोगे नीचे, कर दो डिवाइड। अब 25 का टेबल पढ़ो, 25 का टेबल पढ़ोगे तो 25 है ना, 25 8 जा 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ कटा, तो कितना हो गया 800। तो आपका आंसर कितना आया, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 800 नंबर ऑफ शेयर हो गया, ठीक है। तो बहुत आसान था, इस तरह से आपको करना था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है आपका, प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने का है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है। फ्रीक्वेंसी हमेशा दिया रहता था, बट अभी बोला है कि फ्रीक्वेंसी मालूम करो, ठीक है। तो सबसे पहले अपना क्या रहेगा, क्लास रहता है, ये आपको मालूम है। क्लास के बाद जो होता है फ्रीक्वेंसी होता है, जो गायब कर दिया है, और यहाँ पे सी एफ होता है। सी एफ जो है ये है लेस देन टाइप, लेस देन टाइप, ठीक है, ये आपको मालूम है। इस तरीके से हमने देख लिया, ओके। क्लास देखो दिया हुआ है, क्लास कितना दिया है 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, ये आपका क्लास दिया है। और यहाँ फ्रीक्वेंसी देता है, तो फ्रीक्वेंसी हटा दिया, अब क्या दे दिया है, उसके बाद सीधा आखिरी वाला लेस देन टाइप दे दिया है, सी एफ दे दिया है 6 दे दिया है, दूसरा 18 दे दिया है, तीसरा जो दिया 28 दे दिया है, चौथा दे दिया 30, चौथा क्या दे दिया 30। तो ये एक्चुअली फाइंड कैसे करते थे, आप लोगों को मालूम है कि ये और ये दोनों पार्ट सेम रहता था ना, यहाँ पे जो नंबर आता था उसमें प्लस करते थे तो ये आता था, है ना, यहाँ पे जो नंबर आता था उसमें प्लस कर देते तो ये आता था। तो यहाँ पे उल्टा कर देंगे, यहाँ पे क्या करोगे आप उल्टा कर दो, यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे 15 रहता, यहाँ पे मान के चलो 15 रहता, तो आप क्या करते थे 6 और 15 मिला देते थे और यहाँ पे लिख देते थे, ठीक है ना। याद है कि नहीं, आप भूल गए, मेरे ख्याल से आप भूल गए होगे। यहाँ पे ऐसा दे देता हूँ मैं 5, देखो इस तरह से बनाता हूँ, 5 10 20 30, इस तरह से बना रहता था। आपको ये वाला फाइंड करना रहता, तो आप क्या करते थे, यहाँ पे 5 लिख देते थे, फिर उसके बाद फिर क्या करते थे 5 और 10 मिला दिए तो 15 हो गया, फिर है ना 5 और 10 मिलाए 15 हो गया, फिर उसके बाद 15 में क्या करते थे 20 मिला देते तो 35 हो गया, फिर 35 में 30 मिला देते तो 65 हो जाता था। इसी तरह लिखते थे ना, बट अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर दो, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला लाइन मालूम करना रहता था आपको। इस बार क्या किया है, ये वाला तो दे दिया है, अब ये वाला फाइंड करना है, ठीक है। तो एक काम करो, तो यहाँ पे प्लस करते थे, तो यहाँ पे क्या करोगे उल्टा करो, माइनस कर दो। क्या करोगे, माइनस कर दो। 18 में से 6 गया तो कितना आ गया, 18 में से 6 गया, 18 में से अगर मैं 6 निकाल दूँ तो कितना आएगा 12 आएगा, 12 आ गया, ठीक है ना। 18 में से 6 निकाल दिया तो क्या आ गया 12 आ गया, यहाँ पे 12 आ गया, यानी ये कर गया अपना सेटिस्फाई, ओके। देखो 12 आ गया मतलब 12 6 18 हो रहा है। अब 28 में से मैं निकाल देता हूँ 18, अगर मैं 28 में से 18 निकाल देता हूँ तो कितना आएगा, ठीक है। 28 में से 18 निकाल दिया तो 10 आ गया, 28 में से 18 निकाल दो, इसमें से ये निकाल देता हूँ, कितना आ गया 10, ठीक है। 30 में से 28 निकाल दो तो कितना आ गया 2,
आ गया, 30 में से 28 यानी इसमें से निकालते चले जाने का। अब फिर चेक कर लो, सेटिस्फाई कर लो आप कि सही है कि नहीं। कैसे चेक करोगे, देखो ये 6 6 सही है, 12 6 18 आ रहा है, 12 6 18, फिर 18 10 28 आ रहा है, 28 2 30 हो रहा है, तो मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।